जैसे कि कल के लेक्चर में हमने रैंक कोरिलेशन के बारे में देखा था। रैंक कोरिलेशन क्या है, कल आपने देखा रैंक कोरिलेशन में कुछ ना कुछ रैंक दिए जाते थे। आपके पैम्पलेट में जो आपने एग्जाम्पल किए थे वो आपने 44 नंबर तक कर लिए होंगे, शायद 39 से स्टार्ट था, 39 से 44 तक सेम मेथड से सम हो रहे थे। बट आज 45 नंबर सम में चेंजेस क्या है? चेंजेस यही है, कल जितने भी आपने सम किए उनमें एक बात नोट की, आपको रैंक दिए जाते थे। तो रैंक मतलब क्या? रैंक मतलब नंबर। अब कोई भी नंबर की शुरुआत कैसे होती है? 1 2 3 4 इस तरह के रैंक होते हैं। बट कितनी बार आपने देखा, सपोज एग्जाम्पल ले लो, आपको रैंक न दिया गया हो और रैंक हमें खुद डिसाइड करना हो, तो रैंक कैसे डिसाइड करेंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स के मैंने 100 मार्क का पेपर ले लिया। अब 100 मार्क में से सपोज किसी स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स है, किसी के 60 मार्क्स है, किसी के 90। तो अगर मुझे रैंक खुद डिसाइड करना हो तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? जिनके 90 मार्क्स है उसका फर्स्ट रैंक, जिसके 80 मार्क्स है उसका सेकंड रैंक और जिसका 60 मार्क्स है वो थर्ड रैंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रैंक खुद डिसाइड कर सकते हैं। जो हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा उसका फर्स्ट रैंक होगा, जो उससे कम होगा वो सेकंड रैंक होगा। तो इन शॉर्ट रैंक कोरिलेशन में रैंक का होना जरूरी है, रैंक के बिना ये सम नहीं हो सकता। तो कितनी बार ये सम में क्या देते हैं? आपको प्रॉफिट दे देते हैं, मार्क्स दे देते हैं, जैसे कुछ 8-10 कंपनियों का प्रॉफिट दे दिया। ओके, तो आपने देखा कितनी बार कुछ कंपनियों का प्रॉफिट दिया गया होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि रैंक 1 पे कौन सी कंपनी है, रैंक 2 पे कंपनी कौन सी है। स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए जाएंगे, आपको इनकम एक्सपेंडिचर जैसी कुछ चीज़ें दी जाएगी। इन शॉर्ट अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो रैंक कोरिलेशन ढूंढना है और आपको नीचे दी गई है इनकम, नीचे दिया गया है एक्सपेंडिचर, तो रैंक आपको खुद डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है आपके पैम्पलेट का 45। पैम्पलेट में 45 नंबर आप देखोगे तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स की मार्क्स दिखाई गई है, मार्क्स इन स्टैटिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंट्स, और ये आपको मार्क्स दिखाई गई है। और कहा गया है कि कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंट्स। तो पहले ही मैंने आपको बताया था रैंक कोरिलेशन में रैंक होना जरूरी है। और रैंक होते हैं ना हमेशा छोटे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के रैंक होते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो आपका रैंक 8 के अंदर ही आ जाएगा। ये तो डेटा जो दिखाएगा ये तो मार्क्स है। अब मार्क्स के बेस पे आपको क्या करना है? रैंक देना है। तो रैंक मैं कैसे दे रहा हूँ? लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताया, जो हाईएस्ट होगा उसका फर्स्ट रैंक होगा। तो आ जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे जिसका नाम है RX। अब RX कैसे बनेगा? देखो, सबसे मैं आता हूँ मार्क्स इन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाला जो स्टूडेंट्स है वो 98 मार्क लेके आया है, तो मैंने 98 के सामने उसका रैंक रख दिया फर्स्ट। सेकंड रैंक आप चेक करोगे 90, सेकंड नंबर लाया है 90 का रैंक हो गया सेकंड। उसके बाद 82, तो 82 का थर्ड रैंक है। उसके बाद अगर हम आ जाएंगे 78 पे फोर्थ रैंक है। इसके बाद आप देखो 75 का फिफ्थ रैंक है। तो इस तरह से हम रैंक डिसाइड कर सकते हैं। जो स्टैटिक्स के मार्क्स है उनका नाम हमने रख दिया RX। सेम वे में अकाउंट्स के मार्क्स, अब जो अकाउंट्स के हैं उनके लिए हम दे देंगे RY भी वही मेथड। हाईएस्ट मार्क्स आप देख सकते हो, इसके अंदर 91 है, तो 91 को मैंने दे दिया रैंक 1। सेम वे में 91 के बाद सेकंड नंबर 86 आ रहा है, तो 86 को रैंक 2। इस तरह से हमने रैंक डिसाइड कर दिया। आप चेक करना, अगर आपके पास 8 नंबर है तो आपका नंबर मैक्सिमम रैंक 8 तक ही जाएगा। इस तरह से डिसाइड हो गया रैंक X और रैंक Y। अब आगे का मेथड जो हमने कल सीखा था सेम टू सेम है, आगे कुछ भी नया आपको नहीं मिलेगा, वही फॉर्मूला वही मेथड। तो कल के मैं थोड़ा रिपीट कर लूँ, तो कल हमने क्या देखा था? RX और RY हमारे पास अगर हो तो पहला कॉलम D का बनता है, और D कैसे मिलता है? RX माइनस RY। जैसे कि ये 4 - 3 1, 7 - 8 इक्वल टू -1। और आप अगर इसका टोटल भी कर लोगे क्रॉस चेक करने के लिए, तो कल ही मैंने कहा था इसका टोटल आपका 0 आएगा। सेम वे लास्ट कॉलम हमारा बनेगा सिग्मा D²।
अब सिग्मा डी स्क्वायर कैसे आएगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, -1 का 1, 0 का 0, 2 का 4, सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल कर लिया तो सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल आ गया 12। अब हमारे लिए जो फॉर्मूला यूज़ करनी है रैंक कोरिलेशन की, जो कल हमने यूज़ की थी वो भी सेम है, R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर -1। सेम वे हमने सिग्मा डी स्क्वायर तो कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 12 × 6 = 72, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने देखा 8 है, सो 8 and 8 का स्क्वायर 64 - 1, सो दैट इज 63। व्हेन 63 इज मल्टीप्लाइड विथ 8 इट बिकम 504, और आप इसे सॉल्व करोगे सो 1 - 0.14 = 0.86 या 0.86, सो योर आंसर इज 0.86। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो कंक्लूजन लिखना होता है वो कैसे लिखते हैं, उसका मैं एक बार फिर से रिपीटेशन कर देता हूं। उसमें हम क्या लिखते हैं, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा हो, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा हो इट इज़ पॉजिटिव, अगर आपका माइनस में आ रहा हो सो इट इज़ नेगेटिव, प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है। अगर 0.50 से ज़्यादा है, 0.50 से ज़्यादा है सो इट इज़ अ हाई डिग्री, 0.50 से कम है सो इट्स ए लो डिग्री। तो हर बार कंक्लूजन आपका इसी तरीके से लिखा हो जाएगा। इसके लिए मुझे कंक्लूजन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंट्स। ओके, जैसे कि अभी आपने देखा कि रैंक कोरिलेशन में अगर हमें नंबर्स दिए, हमें मार्क्स दी गई है, प्रॉफिट दिया गया है, कुछ भी दिया गया तो हम रैंक क्या दे रहे थे, खुद दे रहे थे। रैंक हमने कैसे दिया, जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसको फर्स्ट रैंक दे दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट थी उसको सेकंड, इस तरीके से हमने क्या किया, रैंक डिसाइड किया। अब प्रॉब्लम कहाँ तक आता है, सपोज ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया इससे सम नंबर 45, 46, 47, 48, 49 तो आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जब सम नंबर 50 पे पहुंचोगे तो एक प्रॉब्लम आपका क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मान लो 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ जाए, जैसे कि मैं रैंक दे रहा हूं और दोनों स्टूडेंट्स की 80 मार्क्स है, तो मैं किसको नंबर दूंगा, कैसे नंबर दूंगा। सिंपल वर्ड्स में हम उसे कहते हैं टाई, सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं टाई। अब जब भी टाई आता है तो दोनों को सेम रैंक मिलना चाहिए, उसका इस सम में यूज होगा। अभी जो हम सम नंबर 50 करने जा रहे हैं उसमें सम का यूज होगा, और जैसे कि टाई आएगी, जहां भी जिस सम में भी टाई आएगी, टाई में किसे कह रहा हूं, अगर एक ही जैसे 2 या 3 या मे भी उससे ज़्यादा नंबर आ जाए, जैसे अगर मान लो 75 3 बार आ जाए, 80 2 बार आ जाए, तो ऐसे सम को हम क्या कहते हैं, टाई। टाई जब भी आता है तो रैंक देने में प्रॉब्लम आता है और रैंक की थोड़ी वर्किंग भी करनी पड़ती है और फॉर्मूला में भी माइनर चेंजेस आ जाते हैं। तो इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेंगे। पैम्पलेट का सम नंबर 50, तो देखो पैम्पलेट के सम नंबर 50 में 2 चीज़ें दिखाई गई है, हाइट ऑफ हस्बैंड एंड हाइट ऑफ वाइफ। तो मैंने क्या किया, लेट्स रैंक ऑफ हाइट ऑफ हस्बैंड इक्वल टू RX एंड वाइफ को दे दिया RY। ये आपको दी गई है हाइट ऑफ हस्बैंड, ये सेंटीमीटर्स में दिखाई गई है 156, 153, इस तरह से ये सारे डेटा दिए गए हैं। अब अगर मैं हस्बैंड की हाइट को देख रहा हूँ तो हस्बैंड की हाइट तो नॉर्मल मतलब जैसे हमने पहले सम किया उसी तरह से है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़े से बड़ी हाइट है 191, तो उसको मैंने नंबर दे दिया 1। इसके बाद 185 तो उसको सेकंड नंबर दे दिया, फिर 163 है तो उसको हमने दे दिया थर्ड नंबर। उसके बाद अगर हम देखें 162 4 नंबर, मतलब इसमें कोई भी नंबर रिपीटेशन में नहीं आया। बट जब हम बात करते हैं हाइट ऑफ वाइफ की तो उनमें अगर हम देखें सबसे पहला नंबर आ रहा है 170 सेंटीमीटर, वाइफ की 170 सेंटीमीटर को मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। बट जैसे ही मैं सेकंड नंबर पे पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया 154। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, 154 यहाँ भी लिखा हुआ है, 154 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हमने फर्स्ट नंबर तो ऑलरेडी दे दिया। अब बारी आ गई सेकंड नंबर की, तो क्वेश्चन आएगा कि मैं सेकंड नंबर इसको दूं या इसको दूं, जबकि दोनों की हाइट सेम है। तो ऐसे केस को कहा जाता है टाई। और जब टाई आती है तो कितने नंबर में टाई हो रही है, 2 नंबर में। तो हमें करना क्या है, दोनों को नाराज नहीं करना है। हम फर्स्ट नंबर ऑलरेडी दे चुके हैं, अभी हम कौन से नंबर पे पहुंचे हैं, 2 पे। तो वर्किंग पे आ जाएंगे, वर्किंग में आ जाएंगे, उसमें हम दिखाएंगे 2 सेकंड नंबर जो मुझे देना है अभी +3।
तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं, तो 2 + 3 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो 2.5। ये वर्किंग सजेस्ट कर रही है कि दोनों को रैंक देना पड़ेगा 2.5। यस, प्रैक्टिकल लाइफ में शायद हम रैंक कभी पॉइंट में नहीं देते हैं, बट ऐसे सब में रैंक पॉइंट में आ सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको 154 को कौन सा रैंक दे दिया, 154 को मैंने दे दिया। हाँ, तो मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक माइनर मिस्टेक हो गई। वाइफ की हाइट को जब हम देख रहे हैं तो हाईएस्ट हाइट जो है वो 170 है, तो जैसे ही आपने देखा 170 उस पर नंबर दिया गया 1। अब 170 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 154 नहीं है, मैंने आगे की स्टेटमेंट में 154 कहा था, सॉरी, बट सेकंड वन इज 162। बट अगेन हम देखें 162 यहाँ भी है और 162 यहाँ भी है, तो 2 नंबर सेम आ गए, 162। तो मैं किसको सेकंड नंबर दूं, तो अगेन मैं आपको सिखाया था कि हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, और वर्किंग मैंने दिखा दी कि अभी हम पहुंचे हैं सेकंड नंबर पे, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रैंक आ गया 2.5। तो मैंने क्या किया, जहां पर भी 162 है उसे कौन सा रैंक दे दिया, 2.5। 162 है उसे दे दिया 2.5। बट एक बात याद रखनी है, मेरे यहाँ से 2 रैंक चले गए, रैंक 2 और रैंक 3, ये दोनों रैंक मेरे यहाँ से चले गए। तो इसके बाद जो भी नंबर आएगा उसे मैं 4th रैंक दूंगा। तो आप चेक कर लो, 162 के बाद आपका जो नंबर आ रहा है 157 है, और 157 को मैंने रैंक दे दिया 4। 157 के बाद मेरा जो नंबर आ रहा है वो 154 है, बट अगेन वही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, 154 पे 2 नंबर दिए हुए हैं, तो दोनों को 5 रैंक तो दे नहीं सकते। तो हम अपनी वर्किंग में आ जाएंगे, 5 नंबर पर हम हैं और 2 नंबर है, तो 5 + 6 2 नंबर, और ये 2 नंबर होने की वजह से डिवाइडेड बाय 2, तो आपका रैंक आ जाएगा 5.5। तो मैंने क्या किया, दोनों को 5.5 दे दिया, 5.5 इसको भी दे दिया और 154 को भी 5.5 दे दिया, 154 को भी 5.5। बट मेरे यहाँ से 2 नंबर निकल गए, एक 5 और दूसरा 6। तो अब इसके बाद जिसका नंबर आएगा मैं उसे 7 नंबर दूंगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है 148, जिसे हमने 7 दे दिया, और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट टोटल डिजिट कितने हैं, 7, तो हमने 7 दे दिए। अब आपका सम बिल्कुल पहले जैसे हो गया, हमारे पास RX भी है RY भी है, और RX और RY का डिफरेंस देखेंगे, 6 में से 5.5 माइनस कर लिया 0.5, 7 में से 7 माइनस किया 0, 2 में से 2.5 माइनस किया -0.5। अगेन मैं ऐसा कहूँगा, इसका टोटल आप करोगे तो वो भी 0 ही आएगा। D के बाद हम D² कर लेंगे, D² जैसे हम स्क्वायर कर रहे थे सेम यहाँ पर D² का जो टोटल आ रहा है वो 4 आ रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये जहाँ पर टाई हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था टाई मतलब क्या, जिनमें 2 नंबर सेम आ गए, तो जहाँ भी टाई हुआ वहाँ पर फॉर्मूला में एक माइनर चेंज आ जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगी 1 - 6 इन ब्रैकेट सिग्मा D² + CF डिवाइडेड बाय n² - 1। तो एक CF बढ़ गया, तो ये CF क्या है, तो CF एक वर्किंग है। CF में क्या करते हैं हम, CF कहाँ यूज़ होता है, खास करके जहाँ पर टाई हो रही है वहाँ CF का यूज़ होता है। अब CF काउंट कैसे करेंगे, CF के लिए फॉर्मूला आती है CF = m³ - m डिवाइडेड बाय 12। तो ये m³ क्या है, m³ मतलब आपका नंबर, m मतलब आपका नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। जैसे कि हमने देखा एक नंबर रिपीट हुआ था 62, 162 कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 टाइम। मान लो अगर ये 3 टाइम रिपीट हुआ तो m की वैल्यू हो जाएगी 3, बट ये तो 2 टाइम रिपीट हुआ, तो 2 का क्यूब। अब हमें पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 - 2 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ 2 मैंने क्यों रखा, क्योंकि m की वैल्यू क्या थी, 2 थी। सेम वे अगर हम देखें, इसका आ गया 0.5। सेम वे कौन सी वैल्यू और रिपीट हुई थी, 154 रिपीट हुई थी। 154 के लिए भी प्रोसेस सेम, कितनी बार रिपीट हुई थी, 2 ही बार रिपीट हुई थी, तो 2 का क्यूब -2 डिवाइडेड बाय 12। तो CF हमने फाइंड आउट कर लिया, CF की वैल्यू रख दी। CF की वैल्यू रखने के बाद जैसे वर्किंग करते हैं उसी तरीके से आपका सेम आ जाएगा। सो आंसर इज 0.91, आंसर इज 0.91।
अब अगर हम देखें, ये तो 2 वैल्यू आई थी, ये तो 2 वैल्यू ऐसी थी जो रिपीट हुई, बट मान लो अगर कहीं पर 3 वैल्यू रिपीट हुई तो हमें जैसे यहाँ पर 154 2 बार रिपीट हुई, मान लो अगर मैं किसी तीसरी वैल्यू को भी 154 रख दूं तो तीनों वैल्यू अगर, तो हम 154 पर जब पहुंचे थे कौन से रैंक पर थे, 5th रैंक पर थे। अगर वहां पर देखा 154 3 बार रिपीट हो रहा है तो 5 + 6 + 7 ये 3 नंबर यूज हुए। और जब डिवाइड भी करोगे तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 3 से, 3 से, तो 5 + 6 + 7 टोटल करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 3 तो आपका 6 आ जाएगा। तो हम एक बात कह सकते हैं कि अगर फिर जो भी आपने टोटल किया फिर अब क्या होगा, 6 रैंक सबको दिया जाएगा। कहाँ पर, 154 पे सबको जो दिया जाएगा वो 6 रैंक दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एवरेज उसका 6 आया। CF में क्या फ़र्क पड़ता, अगर मान लो यही वैल्यू रिपीट 3 बार हो रही होती, याद रखना इस सम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होता तो हमारे केस में क्या होता, m जैसे कि कितनी बार रिपीट हुआ वैल्यू, 3 बार, तो यहाँ पर आ जाता 3³ माइनस m की वैल्यू मैंने बताई 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 3³ की बात करें 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12, 27 माइनस 3 24 डिवाइडेड बाय 12 होता तो ये 2 आ जाता। तो इस तरीके से रैंक कोरिलेशन की जितनी भी पूरी थ्योरी, पूरी पॉइंट्स थे इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कन्वे की। इस मेथड में अगर हम देखें तो रैंक कोरिलेशन पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में आपने पहले कार्ल पियर्सन देखा, फिर रैंक कोरिलेशन देखा, 2 वैल्यू हमने देख ली, 2 मेथड हमने देख लिए। अगर आप इसको 50 सम से स्टार्ट होते हैं, पीछे शायद 54 55 तक कम है, ऐसे कंप्लीट करोगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिनों में ही मैं आपकी इसकी टेस्ट अरेंज कर लूँगा। जो भी सम्स है प्रॉपर करते रहना, कोई भी डाउट हो कभी भी आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हो। बाय।